छत्तीसगढ़ प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने एक अनोखा कार्य करके दिखाया है और साथ ही जिसमें जिले के प्रभाव को एक दिन के लिए उस व्यक्ति को सौंपा गया था जो प्रोजेरिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। गरियाबंद जिले के छोरा विकासखंड स्थित इस व्यक्ति का निधन हो गया है और परिजनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उसका इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पाया और अपने अंतिम इच्छा सीएम से बताई तो वो कलेक्टर बनना चाहता है और सीएम भूपेश बघेल ने उसकी बीमारी को देखते हुए उसकी इच्छा को पूरा करते हुए उसे गरियाबंद जिले का एक दिन के लिए कलेक्टर बनाया था। गरियाबंद में प्रोजेरिया बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का निधन हुआ है और एक दिन के लिए बनाया गया था जिले का कलेक्टर। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने करंदौला भानुपुरी राजीव भवन के निरीक्षण के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा सहित कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बस्तर का मामला है, प्रभारी मंत्री और विधायक ने भवन का निरीक्षण किया है। उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। प्रभारी मंत्री और विधायक ने भवन का बाकायदा निरीक्षण किया और उसी बाबत ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रभारी मंत्री और विधायक ने भवन का निरीक्षण करते हुए बाकायदा भवन में उपलब्ध सभी सुविधाओं और उसके साथ साथ जो जरूरतें होती हैं उसका भी पूरा निरीक्षण किया और जहां पर खामी पाई गई उस बाबत उन्होंने प्रबंधन को निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ चर्चा की गई, जिसमें निर्वाचन शाखा प्रमुख द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे और साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम काटने का कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य के लिए भी BLO नियुक्त किए गए हैं और जो घर घर जाकर डेटा एकत्रित कर रहे हैं। तो मुंगेली के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनली रिकॉग्नाइज स्टेट रिकॉग्नाइज है उनकी मीटिंग लेने के लिए और उनको चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए। उसी तारतम्य में आज मीटिंग ली गई और जितने भी हमारे मान्यता प्राप्त दल हैं वो उपस्थित हुए थे प्रतिनिधियों के माध्यम से और उनको फर्स्ट लेवल चेकिंग जो होनी है और जिसके लिए इंजीनियर्स आने हैं उसके बारे में अवगत कराया गया। इसका कार्यक्रम 16 जून से 23 जून के बीच होगा, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। और हमारे जितने BU, CU और VVPAT हैं उन सबकी टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी और उसके बाद उसको पृथक रूप से रखा जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया में उसका उपयोग किया जा सके। साथ ही साथ जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उसके प्रिपरेशन के बारे में बताया गया और उनको ये बताया गया कि हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, उनके बूथ लेवल एजेंट भी जा सकते हैं और निर्वाचक उनकी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची, वो कैसे एरर फ्री और सुगमता से बनाया जा सके उसके बारे में भी चर्चा की गई और उनके भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन सुझावों पर भी हमारे द्वारा अमल किया जाएगा और निर्वाचन की जो प्रक्रिया आने वाले समय में होनी है उसको जो है सुगमता से और बड़े अच्छे तरीके से करने पे रणनीति भी बनाई गई, विचार विमर्श किया। तो मुंगेली में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर चर्चा की गई है, मंथन किया गया है कि किस तरीके से अब यहां पर पार्टी आगे बढ़ेगी और उसी बाबत यहां पे जो पदाधिकारी रहे उनको खासतौर पर दिशा निर्देश भी दिए गए
और इस बैठक में ये चर्चा खासतौर पर हुई है कि आगामी लोकसभा चुनाव भी है और उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी। तो अब किस तरीके से जन जन तक पैठ बनानी है और किस तरीके से जो यहाँ पे राज्य सरकार की एक तरीके से उपलब्धियां हैं उसको लेकर भी चर्चा करनी है।